तो यार आपने देखा, आप भी अगर ऐसा करना चाहते हो, विंडोज 11 का जो बूटिंग स्क्रीन है, बूटिंग लोगो है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। और आपने अगर जिंदगी में कभी भी कोई सिस्टम को अपना कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं किया है, कैसे बैकअप करते हैं, कैसे क्या करते हैं विंडोज या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करते हैं, बायोस मेनू में कैसे घुसते हैं, ये सब चीजें आपको अगर बेसिक चीजें मालूम नहीं है तो आप प्लीज इस प्रोसेस को ना करें, क्योंकि ये करने जाएंगे तो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है आपका जो लैपटॉप है या कंप्यूटर जो भी है उसमें खराबी आ सकता है, सिस्टम क्रैश हो सकता है, तो उस केस में आप फंस सकते हो। और एक चीज दोस्तों, ये सब चीज अगर सब कुछ आप जानते भी हो तो सबसे पहले आप अपना कंप्यूटर को बैकअप कर लीजिए। बैकअप कैसे लेना है इसके लिए वीडियो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। देखने के बाद आप अपना कंप्यूटर को बैकअप कर लीजिए, फिर ये प्रोसेस करें। आज का जो स्पॉन्सर है अपस्टॉक्स है, इसमें रतन टाटा ने भी खुद इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे आपका जो पैसा है वो सेफ एंड सिक्योर रहने वाला है। इसके लिए कोई शक का गुंजाइश नहीं बचता। अगर अभी आप मेरे दिए हुए लिंक से अपस्टॉक को डिमेट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको फ्री में डिमेट अकाउंट मिलेगा और इसमें कोई ज्वाइनिंग फीस, एनुअल फीस मेंटेन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको 1000 रुपीज़ का ब्रोकरेज फी क्रेडिट फ्री में मिल जाएगा 30 दिनों के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, आप सिर्फ और सिर्फ रेफर करके, दोस्तों को रेफर करके आप फ्री में पैसा अर्न कर सकते। ये पर रेफर का 300 से लेकर के 1500 रुपया तक आपको देता है, जो कि रियल कैश है। आप चाहे तो पूरा कैश को अपना बैंक अकाउंट में फ्री में ट्रांसफर कर सकते हो। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं पेमेंट करना पड़ेगा। अब दोस्तों, सबसे पहला जो काम आपको है ना, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको टाइप करना है सिस्टम इन्फॉर्मेशन। आप जैसे टाइप करोगे यहाँ पे आपको सिस्टम इन्फॉर्मेशन ऐप दिख जाएगी, इसको ओपन कर लेना है। अब इस जगह पे आपको बायोस मोड में देखना है कि आपका जो कंप्यूटर यूएफआई में है या लेगेसी में। अगर लेगेसी में है तो आपको ये प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ यूएफआई के लिए है। तो आई एम श्योर इफ यू आर यूजिंग Windows 10 और Windows 11, your computer will be by default UEFI मोड। अगर UEFI में नहीं है तो आप सबसे पहले मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिए, कैसे आपको अपना कंप्यूटर को MBR से GPU में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, अदरवाइज लेगेसी मोड में आप नहीं कर सकते हो। अब आप इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आपको अपना कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है। अब रिस्टार्ट करने के लिए आप अपना कंप्यूटर का शिफ्ट की होल्ड करके रखिए, उसके बाद रिस्टार्ट करें। फिर आपके सामने प्लीज वेट लिखा आ जाएगा, आपको यहाँ पे इंतजार करना है और शिफ्ट की अभी छोड़ देना है। फिर आपके सामने ब्लू स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगा। आप यहाँ पे एरो की के मदद से आप यहाँ पे अप डाउन या सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप माउस में भी काम कर सकते हो। आपको यहाँ पे ट्रबल शूट में जाना है, फिर यहाँ पे आपको एडवांस ऑप्शन में जाना है, फिर यहाँ पे आपको UEFI फर्मवेयर सेटिंग्स इस ऑप्शन में जाना है, फिर यहाँ पे आपको रिस्टार्ट पे क्लिक करना है। अभी आपको अपना बायोस मेन्यू में आने के बाद आपको ये देखना है कि आपका सिक्योर बूट इनेबल है या नहीं है। अगर इनेबल्ड है तो आप उसको डिसेबल कर दीजिए और बायोस मेन्यू से निकल जाइए। अब दोस्तों, फिर से रिस्टार्ट करने के बाद आपको ब्राउजर को ओपन कर लेना है। अब देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ रहेगा डाउनलोड बोल के, उसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो फाइल दिखेगा जिप फाइल, इसको डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद ब्राउजर को मिनिमाइज या क्लोज कर दीजिए, फिर डाउनलोड फोल्डर में चले जाए। डाउनलोड फोल्डर में आपको ये फाइल दिख जाएगा जिप फाइल। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करें, फिर एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब ये जो एक्सट्रैक्टेड फाइल है इसको आपको सिलेक्ट करें। अब सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कट कर लीजिए और 10 पीसी में फिर से चले जाए। 10 पीसी में जाने के बाद आपको सी ड्राइव में जाना है और सी ड्राइव में यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। इसको ये पेस्ट हो चुका है। अभी इस फोल्डर को ओपन कर लेना है, फिर से ओपन करना है। आपके पास भी एक फोटो होना चाहिए जो 1 by 1 होना चाहिए तो अच्छा रहेगा। तो जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी एक फोटो है, तो उस फोटो को आपको ऐसे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके ओपन विद पेंट करना है। अब यहाँ पे ये फोटो बहुत बड़ा है, इसको रिसाइज में क्लिक करना है। अब यहाँ पे पिक्सल्स में जाना है और इसका जो पिक्सल्स है 200 डालना है। आपको 200 पिक्सल्स ऐसे करना है। ओके पे क्लिक करें। अब इसको ये यहाँ पे हो गया। अभी यहाँ पे आप एक काम करें, इस फोटो को भी आप ओपन करें, ओपन विथ पेंट। ये फोटो ऑलरेडी रिसाइज है। अब इसको जो है यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे Ctrl+A सिलेक्ट करें, फिर डिलीट क्लिक करें तो ये डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे इसको रिसाइज कर दीजिए। यहाँ पे आपको ये जो मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो इसको अनचेक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 200, यहाँ पे 200 इसे करके ओके कर दीजिए। फिर इसको थोड़ा सा साइड में कर लीजिए और यहाँ पे ये जो आपका जो फोटो है इसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे Ctrl+A प्रेस करना है। Ctrl+A प्रेस करने के बाद आपको Ctrl+C प्रेस करना है, अदरवाइज आप यहाँ पे ये कॉपी इसको क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आपको ये पेस्ट वाला ऑप्शन दिख जाएगा, पेस्ट कर दीजिए। अब पेस्ट करने के बाद आप इसको ऐसे क्लोज कर दीजिए। ओके, यहाँ पर सेव पे क्लिक करें। फोल्डर में एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फोटो चेंज हो चुका है। तो अभी इस फोटो यहाँ पे ये जो ऑप्शन था इसको क्लोज करेंगे और डोंट सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका फोटो जो था वो नॉर्मली एज इट इज रह जाएगा। अभी यहाँ पे ये काम हो गया है। अभी आपको क्या करना है, एक सेटअप फाइल दिख जाएगा। अब इसको आपको डबल टैप करना है, अदरवाइज आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं राइट क्लिक करके। यस पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे देखिए आपको आई प्रेस करना है, कीबोर्ड से आई प्रेस करना है। फिर यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है।
अब यहाँ पे ये वर्डपैड आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, आप इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे ये फोटो भी आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, आप इसको भी क्लोज कर दीजिए। अभी यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है, अभी कोई भी की प्रेस कर दीजिए, ये क्लोज हो जाएगा। अब रिस्टार्ट करके देखते हैं कंप्यूटर को। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल वाला आइकन है उसको ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस और ट्यूटोरियल रिलेटेड वीडियोस मैं अपना चैनल में अपलोड करता रहा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप लोग जो कमेंट करते हो ना, नया नया वीडियोस बनाने का सजेशन देते हो, आप लोग जो वीडियो में कमेंट करते हो ना, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, नया नया वीडियोस बनाने का आइडिया भी मिलता है। तो इस चीज के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।